बात कहना चाहता हूं कि मैं आज आपसे जो भी यहां पे शेयर करने जा रहा हूं, ये मेरा पिछले 11 सालों का अनुभव है। मैं आपसे जो भी बातें आज करूंगा, जो भी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा, ये सारी बातें मेरे पिछले 11 सालों का एक बहुत अच्छा अनुभव है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 24 ईयर्स की एज में मेरी शुरुआत हुई। 24 साल की उम्र में मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कदम रखा, माय डियर फ्रेंड। और 24 साल की उम्र में जब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आया तो मुझे नहीं पता था नेचर ने, गॉड ने, परमात्मा ने मेरे लिए यहाँ पे इतना बड़ा एम्पायर लिखा हुआ है। बड़ी दिल से खुशी है और मैं परमात्मा का थैंक्स करता हूं, परमपिता परमेश्वर का, कि एक ऐसी उम्र जिसमें कई बार लोग ढूंढते रहते हैं, उनको एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मैं थैंक्स करता हूं परमात्मा का कि मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और वो प्लेटफॉर्म के साथ साथ मुझे बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला। और ये दोनों चीजें, एक अच्छा प्लेटफॉर्म और अच्छे लोगों का साथ, कहते हैं संगत से ही रंगत बनती है, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं मात्र 13 महीने में इस कंपनी में मैनेजर क्वालिफाई हुआ। मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने के बाद मिलियनियर क्लब क्वालिफाई किया, कारपेन क्वालिफाई किया, डोमेस्टिक ट्रेवल क्वालिफाई किया, इंटरनेशनल क्वालिफाई किया। लगभग 9 कंट्रीज में इस कंपनी की बदौलत विजिट कर चुका हूं। और ये सारी अचीवमेंट जो मैं समर्पित करता हूं वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को और अपनी एंटायर टीम को करता हूं, क्योंकि आज मैं जो भी हूं, जिस भी जगह पे हूं, वो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम की वजह से हूं। और मुझे बहुत प्राउड होता है कि एक बहुत अच्छी टीम और आप सभी मेरे साथ हैं इस समय। बड़ी अच्छी बातें होंगी। मेरा एक टाइम ऐसा भी रहा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, मैंने एलोवेरा के पत्ते को बैग में रख के भी काम किया है। कुछ नहीं था खास। 2008 में मैंने इसको जब स्टार्ट किया, 2008 में, उस समय फॉरएवर से ही मैंने यहाँ से इनकम से अपना 2 व्हीलर परचेज किया, और 2 व्हीलर से लेकर आज मैं अपनी एक बहुत अच्छी फेवरेट मेरी जो कार है, मैं उसको ड्राइव करता हूँ। ये लाइफस्टाइल, ये सारा जो भी चीजें हैं, ये फॉरएवर को बदौलत है। और एक अच्छी बात मैं अगर आपसे शेयर करूं तो कैलकाटा में अगर मैं बात करूं, कैलकाटा में ऑफिस भी नहीं था। बिना ऑफिस के, आप सोचिए वहां पे लैंग्वेज इशू, उसके बावजूद अपनी टीम के साथ मिलकर वहां पे आज डेवलपमेंट की। और आज बड़ी खुशी होती है कि आज कैलकाटा में बहुत से मैनेजर हैं, उन्हीं से बहुत से ट्रेनर्स हैं और नेट मेंबर भी हैं। सेम उसी तरीके से जम्मू में काम स्टार्ट किया, जम्मू में टीम डेवलप की, वहां पे काम करना स्टार्ट किया, और आज वहां भी एक बहुत अच्छी टीम है, वहां पर भी ट्रेनर हैं, नेट मेंबर भी हैं। ये बताने का मेरा मकसद क्या है आपसे, मेरा आपको बताने का सिर्फ एक सिंपल सा मकसद है माय डियर फ्रेंड, कि अननोन जोन में जाकर, मतलब आउट स्टेशन पे अगर मैं बात करूं, और डिफरेंट जगहों पे जाके, मतलब फील्ड वर्क का एक तजुर्बा बहुत जबरदस्त है। फील्ड वर्क, ग्राउंड लेवल पे जाके, एक टाइम था जब लोगों को बताना पड़ता था, हम लोगों को बताते थे जाकर कि ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, दिस इज माय विजिटिंग कार्ड। और आज नजारा कुछ और हो चुका है। ये सारी अचीवमेंट मैंने जो मैं सीखता चला गया, जो भी मैं सीखता चला गया, वो मैं लिखता चला गया। और मैं आपको भी ये बात बोलना चाहूंगा कि आप भी इस समय जो कर रहे हैं, जो आप सीखते जा रहे हैं, उसे लिखते जाइए, क्योंकि एक दिन वो भी आएगा जब आप अपनी खुद की स्टोरी भी यहां सुनाएंगे। ये सब इस तरीके से हुआ, काम करते गए। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, इस प्लेटफॉर्म की बदौलत, कि जब हमने स्टार्ट किया तो बॉल लाइन का जमाना था, बॉल लाइन, और आज जमाना ऑनलाइन हो चुका है। जब तक हम लोगों को बताते नहीं थे, उनको पता नहीं चलता था, और आज सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है, आप हल्का सा अपने बारे में बताइए, लाखों लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। इसका मतलब क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने 41 सालों के अंदर 160 कंट्रीज में जितना भी बड़ा एम्पायर क्रिएट हुआ है, इंडिया में 19 सालों में जितना भी बड़ा एम्पायर क्रिएट हुआ है, वो आने वाले कुछ सालों के अंदर होने जा रहा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री अब वो करने जा रही है जिसको अब लोगों की जरूरत है माय डियर फ्रेंड। और इंडिया नंबर 2 पे आ चुका है, और अब ये हम लोग नंबर 1 होने जा रहे हैं। क्या आप सभी लोग शामिल होंगे? यस, मैं जानता हूं आप सभी लोग शामिल होंगे, आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे इस चीज को लेकर। और यहां पर अगर आप इस नंबर 1 में आप शामिल होना चाहते हैं, तो आपको एक चीज अपने अंदर डेवलप करनी होगी। और अगर उस चीज को आप डेवलप करना चाहते हैं, तो उस चीज को डेवलप करने के लिए आपको अपने अंदर एक लीडरशिप को डेवलप करना होगा। लीडरशिप एक ऐसी चीज है, किसी भी इंडस्ट्री को, बड़े से बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स, कहीं पर भी आप देख लीजिए, कोई भी इंडस्ट्री हो, बड़ी से बड़ा कॉर्पोरेट ही क्यों ना हो, उसको लीडर आगे लेके जाते हैं, लीडर ही उसको रन करते हैं। ये आप देख सकते हैं। और आज मैं आपसे उसी के ऊपर बात करने जा रहा हूं, लीडरशिप। देखिए, सबसे पहली बात, लीडरशिप के मैं कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, मैं चाहता हूं आप अगर उसे लिखना चाहें तो आप उसे लिख सकते हैं। ये पिछले 11 सालों के अनुभव के अनुसार है, जो अनुभव है, जो सीखा है, जो सारी चीजें पता लगी, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं।
सो यहां पर सबसे पहली बात क्या है, बर्तन चाहे किसी भी आकार का हो, बर्तन चाहे किसी भी आकार का हो, मलाई ऊपर आई जाती है। सेम उसी तरीके से लीडर सामने आ ही जाता है, चाहे वो कहीं पर भी छुपा बैठा हो। कोई भी इंसान धरती पर जब आता है ना, जब भी कोई बड़े से लीडर का जन्म हुआ तो कोई उसने अपने माथे पे नहीं लिखवाया हुआ था कि मेरा नाम शाहरुख खान है या मैं बहुत बड़ा लीडर हूं या मेरे पास ये है। सारी चीजें यही डेवलप होती हैं। लीडरशिप हमेशा अपने अंदर एक डेवलप करने की एक चीज होती है, उसी के बारे में बात करूंगा। और लीडरशिप जिसके अंदर होती है, एक्चुअल में उसके लिए लीडर होना बहुत जरूरी है। जब एक लीडर अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न प्रकार की सिचुएशन में अपने आप को साबित करता हुआ चला जाता है, अपने आप को डेवलप करता हुआ चला जाता है, तो वो लीडरशिप निकल कर आती है सामने। तो लीडरशिप के लिए सबसे पहले एक इंसान का अच्छा लीडर होना बहुत जरूरी है। और अगर मैं बात करूं यहां पर लीडर्स के कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करूं तो लीडर्स आर गुड रीडर्स। लीडर्स जितने भी होते हैं वो बहुत अच्छे रीडर्स होते हैं माय डियर फ्रेंड। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े टाइकून्स जब भी अपने स्पेयर टाइम को देखते हैं, ट्रेवलिंग के दौरान या जब भी उनके पास स्पेयर टाइम होता है, तो वो नेटफ्लिक्स, अमेज़न इस पर नहीं बिताते हैं। वो बिताते हैं बायोग्राफी पढ़ने में, वो वक्त बिताते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़ने में। और यहां पर मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का लिटरेचर, ये राइट टाइम है उसको स्टडी करने का। और आज वो सारा लिटरेचर जो कभी हमारे टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट में हुआ करता था, आज वो कलर पीडीएफ फाइल्स में अवेलेबल है। आप कंपनी की साइट पे जाइए, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लीडर्स आर रीडर्स। एक अच्छा रीडर ही लीडरशिप की ओर बढ़ता है, इसलिए हमेशा रीडिंग मोड में रहना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। सेकंड पॉइंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, अगर लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं तो आप लीडर हैं। अगर लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं तो आप लीडर हैं। लोग प्रभावित कैसे होते हैं? लोग प्रभावित होने का एक सबसे बड़ा एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं, लोग प्रभावित होते हैं आपकी नॉलेज से, लोग प्रभावित होते हैं आपके बिहेवियर से, लोग प्रभावित होते हैं आपकी अचीवमेंट से, लोग प्रभावित होते हैं आपके विचारों से, लोग प्रभावित होते हैं आपके एक्साइटमेंट से। और अगर आपके अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं और लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस, आप लीडर हैं। लीडरशिप तक पहुंचने का सबसे तेज तरीका, लीडरशिप तक पहुंचने का सबसे तेज तरीका जो है वो है समस्याओं को सुलझाना। अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो कांग्रेचुलेशन, आप लीडरशिप की ओर बढ़ रहे हैं। आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनते बनते कब लीडरशिप तक पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए यह कहा जाता है कि किस सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को साबित करना है, वही लीडरशिप का जन्म होता है। अगर आप किसी काम को कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ करने में बिलीव करते हैं, अगर आप किसी काम को कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ करने में बिलीव कर रहे हैं तो आप लीडर हैं। अगर आप अपनी टीम के लोगों को विकसित कर रहे हैं, अगर आप अपनी टीम के लोगों को विकसित कर रहे हैं तो आप लीडर हैं। ये सारी बातें मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं? ये सारी बातें मैंने पिछले 11 सालों में अनुभव करी हैं। कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं, कैलकाटा में कोई मेरा नॉन पर्सन नहीं है, जम्मू में मेरा कोई नॉन पर्सन नहीं है। अननोन जोन में जाना, अननोन लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, एक एक डेढ़ साल तक जब तक एक अच्छा इंसान ना मिल जाए वहां पर रुक कर, टिक कर, जमकर काम करना। लोग बोलते हैं कि कोई कॉन्टैक्ट्स मिले, कोई लिंक मिले तो मैं वहां पे जाके काम करूंगा। लिंक्स कभी मिलते नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, लिंक्स हमेशा बनाए जाते हैं। लिंक्स हमेशा बनाए जाते हैं। आप जाइए आउट स्टेशन पे, लिंक्स बनाएंगे, देखिए आपको सक्सेस कैसे मिलती है। आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप को बाहर निकालने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, लीडरशिप को बाहर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है परिस्थितियों, चैलेंजेस, परेशानियों में बने रहना। अगर आप परिस्थितियों, परेशानियों, कोई भी चैलेंज अगर आप उसमें बने हुए हैं, अगर आप उसमें बने हुए हैं, उसमें टिके, ये एक मथनी का काम करता है जिससे लीडरशिप का जन्म होता है। लीडर विजनरी होता है, दूरदृष्टि होती है, मतलब वो दूर तक उसे पता होता है कि जो मैं काम कर रहा हूं उसका 2 साल बाद का वर्थ क्या होगा। वो ऐसा नहीं होता कि आज काम किया 2 दिन बाद उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो उसमें बिलीव नहीं करता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग स्टार्ट करते हैं, 6 महीने बाद देखने लगते हैं, साल बाद देखने लगते हैं,
1.5 साल बाद देखने लगते हैं। किसी भी बड़े से बड़े अंपायर को बिल्ड होने में टाइम लगता है। इसलिए लीडर जो होता है वो एक विजनरी माइंडसेट का आदमी होता है, दूरदृष्टि वाला होता है। वो हमेशा देखता है कि जो काम मैं आज कर रहा हूं उसका रिजल्ट 2 साल बाद, 3 साल बाद और 5 साल बाद क्या होगा। दैट इज लीडरशिप। लीडर की सबसे बड़ी मास्टरी, लीडर की सबसे बड़ी मास्टरी जो होती है वो कम्युनिकेशन में होती है। लीडर की सबसे बड़ी मास्टरी कम्युनिकेशन में होती है। वो एक पेरेंट्स की तरह काम करता है, वो एक पेरेंट्स की तरह होता है। वो अपने यूजर्स का भी ध्यान रखता है, वो अपने नए ज्वाइन किए हुए लोगों का भी ध्यान रखता है, वो अपने नॉन मैनेजर का भी ध्यान रखता है और वो अपने मैनेजर का भी ध्यान रखता है। सेम लाइक दैट, जब पेरेंट्स होते हैं, अगर उनके 3-4 बच्चे होते हैं तो वो ऐसा नहीं कि किसी को कम या किसी को ज्यादा प्यार करते हैं, वो सबको बराबर प्यार करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लीडर कभी वेट नहीं करता है, लीडर कभी वेट नहीं करता है कि वो मेरी डाउनलाइन है या वो मेरा जूनियर है वो मुझे कॉल करे। लीडर कभी वेट नहीं करता है। सेम लाइक दैट, बच्चे पेरेंट्स को कॉल करें ना करें, पेरेंट्स को बात करें ना करें, लेकिन पेरेंट्स फोन करके पूछ ही लेते हैं कि बेटा तू कैसा है, तेरे हालचाल तो ठीक है ना। सेम लाइक दैट वही हमारे साथ होना चाहिए, वही हमें भी करना चाहिए। एक लीडरशिप है। आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स के बाद मेरा जो अपना एक, मैं अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, मेरा जो एक अपना एक सोचना है, मुझे ऐसा लगता है हमारे पेरेंट्स के बाद हमारे सिर्फ और हमारा जो सीनियर है, जो हमारी अपलाइन है, वो सिंगल एक ऐसी पर्सनालिटी है जो हमें कामयाब होते हुए देखना चाहती है। और मुझे लगता है कि हमें अपने पेरेंट्स के लिए और अपनी अपलाइन के लिए प्रति बहुत रेस्पेक्टेड होना चाहिए। और अगर आप चाहें तो उसके लिए क्लैपिंग भी कर सकते हैं। यस, व्हाई नॉट, श्योर। आगे बढ़ते हैं। लीडर्स आर शॉक एब्जॉर्बर। अब ये बड़ा ही डिफरेंट वर्ड है, बहुत ही डिफरेंट वर्ड है, लेकिन आप इसको सोचेगा। लीडर्स आर शॉक एब्जॉर्बर मतलब जहां समस्याएं दम तोड़ दें वहां लीडर होता है। जहां समस्याएं दम तोड़ दें वहां लीडर होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, कोई भी छोटे से छोटा व्हीकल ले लीजिए, आप 2 व्हीलर ले लीजिए और आप फिर 4 व्हीलर, क्या आप फ्लाइट को ले लीजिए, कई टन भारी फ्लाइट, और उसमें कई हजार टन जब लोग उसके अंदर बैठे होते हैं, और जब वो लैंड करती है ग्राउंड को टच करने के लिए, तो सारा वजन जो संभालता है वो कौन संभालता है? वो शॉकर संभालते हैं। वो शॉकर संभालते हैं। आप इमेजिन कीजिए अगर हर व्हीकल में से शॉकर्स निकल जाए तो क्या होगा? सारा वेट, सारी प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है? लीडर क्या होता है? लीडर्स नेगेटिविटी अपने पास रख लेता है और पॉजिटिविटी को फैलाता है। लीडर नेगेटिविटी को अपने पास रखता है, पॉजिटिविटी को फैलाता है। लीडर्स आर शॉक एब्जॉर्बर। ये एक शॉक एब्जॉर्बर होते हैं जो अगर आप अच्छे से अपनी नेगेटिविटी को अपने पास रख रहे हैं और लोगों तक सिर्फ पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, तो कांग्रेचुलेशंस, आप लीडर हैं। नेक्स्ट, जो सभी परिस्थितियों में बना रहता है और अपने लोगों को बनाए रखता है, वो लीडर है। जो सभी परिस्थितियों में बना रहता है और अपने लोगों को, अपनी टीम को बनाए रखता है, वो लीडर है। जो रेस्पॉन्सिबल है वो लीडर है। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहता है वो लीडर है। और सबसे अच्छी बात, जितनी जल्दी, एक बड़ी अच्छी बात आती है कि कहीं एक अचीवमेंट आ जाए तो एक लीडरशिप होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जितनी जल्दी अगर आप लीडरशिप ले लेंगे उतनी जल्दी आप आगे बढ़ सकते हैं। और एक सबसे अच्छी बात क्या होती है कि यहां पर एक चीज निकल कर आती है कि आप लीडरशिप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे ही ले लें। जितनी अर्ली, जितनी जल्दी से आप अपनी टीम की, अपने ड्रीम्स की, अपने परिवार की, यू आर द ओनली रेस्पॉन्सिबल ऑफ योर फैमिली, यू आर द ओनली रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर ड्रीम, यू आर द ओनली रेस्पॉन्सिबल पर्सन टू योर अचीवमेंट। आप सिंगल एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं अपनी हर चीज के लिए। सो लीडरशिप का सिंपल सा मकसद है कि अगर दुनिया का सबसे इज्जतदार वर्ड अगर कोई है तो वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे भारी भरकम शब्द है जहां पे सब कुछ छिपा हुआ है। अगर आप ये ले लेते हैं तो आप एक लीडर हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लीडर हमेशा निडर होता है। लीडर हमेशा निडर होता है, डरता नहीं है। अगर उसे लग रहा है कि कुछ चीज करने से, कुछ एक्टिविटी करने से प्रोडक्टिविटी आ सकती है, तो वो रिस्क लेने से नहीं डरता है। अगर उसको लगता है कि मैं अपने लेवल का कुछ डेवलप कर सकता हूं, तो वो कभी रुकता नहीं है, कभी झुकता नहीं है, कभी सोचता नहीं है। अगर उसे लगता है कि ये बेस्ट हो सकता है, तो वो उसको करने का पूरा डिसीजन लेता है और उस पर एक्शन लेता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट पॉइंट,
जिसको विश्वास है अपने काम पर और जिसको विश्वास है अपने आप पर, जिसको विश्वास है अपने काम पर, जिसको विश्वास है अपने आप पर, वो लीडर है। वो लीडर है माय डियर फ्रेंड। लीडर की सबसे बहुमूल्य संपत्ति, अगर मैं बात करूं लीडर की सबसे बहुमूल्य संपत्ति अगर कुछ है तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड एक ऐसी चीज है जो एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान के अंदर लीडरशिप को जन्म दे सकता है। हर सिचुएशन को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखना, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। जहां लोगों की खूबियों पर काम किया जाता है, सिर्फ फोकस किया जाता है लोगों की खूबियों पर। कई बार कमियों को ढूंढते रहते हैं और कमियों के नुमाइंदे हो जाते हैं, कमियों के पुल बनाते चले जाते हैं। नहीं, अगर आप लीडर हैं तो खूबियों के ऊपर काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने आप से जुड़े और अपनी टीम से जुड़े लोगों के साथ आप क्या कर सकते हैं, उनकी खूबियों पर, जो उनके अंदर पोटेंशियल है, जो उनका टारगेट है, जो एक्चुअल में उनके अंदर जो पोटेंसी है, वो जिस चीज में बढ़िया है, अगर आप उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो आप लीडर हैं। लीडर कभी भी ब्लेम नहीं करता, लीडर कभी किसी को दोष नहीं देता, लीडर कभी शिकायत नहीं करता, लीडर कभी कंप्लेंट नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ हर सिचुएशन के अंदर सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करता है। वक्त देना आसान होता है, वक्त देना आसान होता है, लेकिन वक्त निकालना लीडरशिप होती है। अगर कोई इंसान किसी भी काम में कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन अगर आप इस समय वक्त निकालकर इस समय इसको सुन रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड, आप लीडर हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो आप लीडर हैं। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो आप लीडर हैं, लेकिन अगर आप सिखाने के लिए तैयार हैं तो वो आपकी लीडरशिप है। क्योंकि सीखना हर कोई चाहता है। इस समय बड़ी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है, बड़े अच्छे लाइव सेशन चल रहे हैं, आप उसमें सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। लेकिन अगर आप उसे सिखाने के लिए तैयार हो, अगर आपने जिम्मेदारी ले ली अपनी टीम को वो सिखाने की, तो आप सोचिए कि आपका बिजनेस और आपकी टीम आपके प्रति कितनी ज्यादा समर्पित हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो जोश से भरपूर है, जो जुनून से भरपूर है, जो जोश से भरपूर है, जुनून से भरपूर है, वो लीडर है। जिसमें सब्र है, जिसमें धैर्य है, वो लीडर है। जिसकी निगाह सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर होती है, वो लीडर है। जो कहने से ज्यादा करने में विश्वास रखता है, वो लीडर है। जो कहने से करने में विश्वास रखता है, वो लीडर है। जो लीडर हमेशा सेल्फ एक्साइटमेंट से भरा होता है, लीडर हमेशा सेल्फ एक्साइटमेंट से भरा होता है। लीडर एक लक्ष्य बनाता है और दृढ़ संकल्प के साथ तब जब तक उसे हासिल ना कर ले, लीडर एक लक्ष्य बनाता है और दृढ़ संकल्प के साथ जब तक उसे हासिल ना कर ले तब तक वो सिस्टम में बना रहता है। लीडर सेवा भाव प्रवृत्ति का होता है, हेल्पिंग नेचर का होता है, हेल्पिंग एटीट्यूड का होता है। वो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए बढ़ चढ़कर आगे बढ़ता है। लीडर ऑनेस्ट होता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दुनिया के सभी धर्म ग्रंथ में अगर कामयाबी का सबसे पहली कोई बात लिखी हुई है तो वो एक ही बात लिखी हुई है कि अगर कोई इंसान अपने काम के प्रति जितना ज्यादा ऑनेस्ट है, अगर आप कहीं से बहुत बड़ी अचीवमेंट लेकर आना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके प्रति ईमानदार और ऑनेस्ट हो जाइए। आपको वहां पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लीडर ऑनेस्ट और अकाउंटेबल होता है। लीडर ना दौड़ता है ना भागता है, वो चलता रहता है, रुकता कभी नहीं है। अगर वो कभी थक भी गया है ना तो कभी बैठेगा नहीं, धीरे धीरे चलता रहेगा, लेकिन रुकेगा कभी नहीं। लीडर डे ड्रीमर होता है। लीडर डे ड्रीमर होता है। लीडर के पास हमेशा दो लिस्ट होती हैं। लीडर के पास हमेशा दो लिस्ट होती हैं। एक तो गोल विथ डेडलाइन, हमेशा उसको अपने गोल और डेडलाइन के बारे में पता होता है। जब भी वो घर से बाहर निकलता है या कोई उसे फोन करके पूछ ले कि तुम किस कार्य के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो उसे अपना गोल और उसकी डेडलाइन डेट उसको पता होती है। वो घर से जब भी निकलता है उसका गोल उसे पता होता है। और दूसरी उसकी प्लानिंग कि उस गोल को अचीव करने के लिए उसको क्या क्या योजना बनानी है, उसने कौन कौन सी योजना बनाई हुई है, किस किस के पास जाना है, किस किस से मिलना है। जिंदगी का लक्ष्य आप कुछ भी बना लीजिए, लेकिन उसको बनाने का एक प्रोसेस आपके पास होना बहुत जरूरी है। लीडर हमेशा एक्टिव लोगों के साथ टच में रहता है। लीडर हमेशा अपने से जुड़े जो एक्टिव लोग हैं उनके साथ टच में रहता है। लीडर कभी भी 9-9 घंटे 10-10 घंटे काम नहीं करता है, वो रोज 8-9 काम करने में बिलीव करता है। लीडर ऑलवेज रेडी टू चेंज, परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार है। एक बड़ा अच्छा ग्रंथ है जिसमें बात लिखी हुई है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। मैंने उसमें थोड़ा सा एक एड ऑन चीज की है कि परिवर्तन ही विकास का नियम है। अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अगर आप लीडरशिप की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आपको चेंज के प्रोसेस में बने रहना चाहिए और परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लीडर कभी आलसी नहीं होता, लीडर कभी सुस्त नहीं होता,
लीडर कभी भी घर बैठ के आराम नहीं करता, लीडर कभी भी बिस्तर पे आराम महसूस नहीं करता, लीडर कभी चेयर पे आराम महसूस नहीं करता, लीडर सिर्फ और सिर्फ काम करते हुए आराम महसूस करता है। लीडर एक बार में एक ही काम करता है और एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करता है जब तक वो उसके शीर्ष पे ना पहुंच जाए। कई बार लोग 10-10, 12-12 जगह हाथ फंसा लेते हैं और हासिल कुछ नहीं होता, लेकिन लीडर की असली पहचान ये होती है कि सर्वप्रथम वो एक काम को पकड़ता है, एक प्लेटफॉर्म को लेता है और जब तक उसके शीर्ष पे ना पहुंच जाए तब तक वो सांस नहीं लेता है। लीडर की सबसे अच्छी बात है लीडर बोलता है, लीडर बात करता है, लीडर लोगों से मिलता है, लीडर अपने आप को एक्सप्लोर करता है। इस तरीके के लाइव सेशन, कितने बढ़िया बढ़िया लाइव सेशन हो रहे हैं, मैं मैक्सिमम लाइव सेशंस को अटेंड करता हूं, उनके नोट्स बना रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। इस तरीके की इंफॉर्मेशन, इस तरीके की ट्रेनिंग जिस तरीके की आज हमें मिल चुकी है माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी लीडर्स हैं, ये वो लीडर हैं जिनको हम सभी सुनना चाहते थे और आज हमें अपने घर पे बैठ के हमारे मोबाइल फोन पे वो लीडर हमें मिल रहे हैं। आप अगर दोबारा सुनना चाहते हैं, आप दोबारा उनकी वीडियोस में जाके उसको सुन सकते हैं, एक एक पॉइंट्स को वहां पे उतार। लेकिन लीडर की सबसे मुख्य खासियत होती है कि लीडर बोलता है। लीडर के पास जब कोई बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग, बहुत जबरदस्त अगर उसको एक चीज मिल जाती है तो कभी घर पे नहीं बैठता। लीडर इस तरीके की ट्रेनिंग और लाइव सेशन को लेने के बाद कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ डायरी पढ़ी, डायरी में लिखा और उसको बंद कर दिया। लीडर वो होता है जो इस इंफॉर्मेशन को लेकर फील्ड में जाता है। लीडर वो होता है जो इस किस्म की ट्रेनिंग्स को लेकर, इस किस्म के लीडर्स को सुनकर अपने अंदर एक्साइटमेंट को भरकर लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है। लीडर वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, वो पूरे अपने देश जुड़े हुए लोगों को, हर इंसान को बता देता है। आप सोचकर देखिए कि एक इंसान छोटे से छोटा काम करता है, पूरी दुनिया को बताने में बिलीव करता है, अपने रिश्तेदारों को बताता है, अपने रिलेटिव्स को बताता है, अपने हर इंसान को बताता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूं। एक बात ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड, कई बार हम क्या करते हैं, जब हम किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले माइंड में आने लगता है लोग क्या कहेंगे। लोग कभी कुछ नहीं कहते। ध्यान रखिएगा, इस समय अपने घर के अंदर है, लॉकडाउन में है, आपके घर में क्या फूड मटेरियल है, कितने अकाउंट में पैसे हैं, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर फैमिली। सो माय डियर फ्रेंड, लीडर की पहचान, लीडर बोलता है। इस तरीके की ट्रेनिंग को लेने के बाद मैं चाहता हूं आप सभी अपने कमेंट्स में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, लीडर बोलता है। बोलिए, आप फील्ड में उतरिए। अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं, पूरे 50-50, 100-100 किलो का शरीर लेकर लोग भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं। बिजनेस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, आदमी सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए पूरे बॉडी को लेके भाग रहा होता है। जॉब के अंदर आदमी यस सर, यस सर, यस मैम, यस मैम, दैट्स इट, यही होता रहता है। ना तो यहां पर आपको 50 किलो का शरीर हिलाना है, ना ही 5 किलो का सर हिलाना है। एक आपके पास बहुत ही सुंदर, अगर भगवान ने आप पे रहमत बख्शी है, अगर आपको बोलने की क्षमता दी है, तो 5 ग्राम की जबान ही तो हिलानी है। और अगर इन शब्दों को यूज कर अगर इस इंडस्ट्री में बोलकर आपके घर में एक बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल आता है, तो फिर देरी किस बात की है। लीडर बोलता है, लीडर चुप नहीं रहता। लीडर इस इंफॉर्मेशन को लेकर, इस प्रोफाइल को लेकर, इस प्रोडक्ट्स को लेकर, इस प्लेटफॉर्म को लेकर लोगों तक पहुंचता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, इस समय लोग अपने घरों में बैठकर सोच रहे हैं कि मैं कहां पहुंचूंगा। मेरी दुकानें जो 40-40 साल पुराने शोरूम थे वो बंद हो चुके हैं। जब भी खुलेंगे वो एकदम से वापसी नहीं करेंगे। एक इंडस्ट्री जो चुपचाप अपने कदम पसार रही है, ये आपको उनके पास ले जाना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, लीडर बोलता है। और आज तो बोलने का टाइम, मैं तो कहता हूं बोलने की, आप सिर्फ और सिर्फ अपने व्हाट्सएप स्टेटस, अपने मैसेंजर, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक बार आप लोगों को बताइए तो सही कि आप एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट के साथ जुड़ चुके हैं। और आप बताइए तो सही कि मैं कुछ लोगों को ढूंढ रहा हूं। बहुत लोग आपके पास आएंगे। आज से 10 साल पहले मैं बात कर रहा हूं, जो भी मेरे से साथ, मेरे से पहले के भी जो जितने भी लीडर्स हैं, आज हम सभी लोग ऑनलाइन प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रहे हैं और हम कर रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे लिंक्स और कॉन्टैक्ट्स हमको मिल रहे हैं। ये टाइम परिवर्तन का है। एक ही बात ध्यान रखिए, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, अगर आप इस समय किसी भी लेवल पे हैं, आपकी पूरी एंटायर टीम है, एक ही बात ध्यान रखिए, लीडर बोलता है, लीडर चुप नहीं बैठता। नेटवर्किंग में अगर हम बात करें, थोड़ा सा देख लेते हैं। नेटवर्किंग में जो हमारा प्रोफाइल है, ये एक लीडरशिप की मिसाल है। 41 सालों के अंदर 25,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर जो कंपनी कर गई, ये एक लीडरशिप की मिसाल है। प्रोडक्ट्स जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, 145 to 300 क्लिनिकल टेस्ट जो हमारे प्रोडक्ट्स पे हो रहे हैं, ये एक लीडरशिप की मिसाल है हमारे न्यूट्रास्यूटिकल डिपार्टमेंट की। मार्केटिंग प्लान की अगर हम बात करें, 70% से ज्यादा इनकम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है माय डियर फ्रेंड। हर 15 तारीख को इंसेंटिव आपके अकाउंट में आता है, लोगों की सैलरी 40% तक मिल रही है। आप सोचकर देखिए, ये एक लीडरशिप की मिसाल है। और सबसे बड़ी मिसाल लीडरशिप की, हमारे ग्रेट 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 हमारे ऑनर मिस्टर रेक्समॉन,
जो एक सबसे बड़ी मिसाल है एक लीडरशिप की। ग्रैग सर, हरीश सिंगला जी, कंट्री सेल्स मैनेजर, एक मिसाल है लीडरशिप की। निकिता मैम एक मिसाल है लीडरशिप की। और साथ में नवाज मैम एक मिसाल है लीडरशिप की। एफएलपी स्टाफ मैनेजमेंट, बड़ा खुश हूं मैं देख रहा हूं कि लोगों के पास प्रोडक्ट पहुंचना स्टार्ट हो गया। माय डियर फ्रेंड, सोचिए इस सिचुएशन में भी ये क्या है, ये लीडरशिप ही तो है। यहीं पर आकर तो जन्म होता है एक अच्छी लीडरशिप का। आप सभी जो अपना वक्त निकालकर इस समय सुन रहे हैं, आप भी तो लीडरशिप की पहचान है। आप सभी भी तो ये अपने आप को साबित कर रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड, एक बात मैं आपसे जरूर बोलना चाहूंगा, एवरीथिंग डिसाइडेड बाय योर माइंडसेट। लीडर का जो माइंडसेट होता है ना, वो बिल्कुल पॉजिटिव होता है। ग्रोथ माइंडसेट होता है, वो फालतू की चीजों में दिमाग नहीं लगाता। ग्रोथ माइंडसेट होता है। लीडर बोलता है, लीडर एक्साइटेड होता है, लीडर पैशनेट होता है, लीडर रोक नहीं है। लीडर कभी भी बेकार की बातों पे अपना समय जाया नहीं करता, क्योंकि उसकी निगाह सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर होती है। और जिसकी निगाह लक्ष्य पर होती है, उसे कभी परेशानी और दिक्कतें नजर नहीं आती माय डियर फ्रेंड। सो ये एक बड़ी अच्छी तैयारी थी, और आप सभी के बीच में मैं इन चीज़ों को लेकर काफ़ी सारी बातें, मैं लीडरशिप के ऊपर और भी सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन टाइम जो है वो मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है। और एक बात मैं हमेशा अपने एक मैसेज में, मेरा जो एक मैसेज है मैं आपको देना चाहता हूं, इस सारी लाइव ट्रेनिंग्स को, इन सारे सेशंस को लेने के बाद, एक एंटायर इतने बड़े एम्पायर के साथ जुड़ने के बाद भी एक ही बात बोलूंगा, दैट इज लाइफ इज योर्स, टाइम इज योर्स एंड चॉइस इज योर्स। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय यू ओनली। यू आर द बेस्ट। हम एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के साथ हैं, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ है, और लीडरशिप, एक अच्छा माहौल, एक एनवायरनमेंट इस समय आपको मिल रहा है, जो कि उन्नति के लिए है, जो कि तरक्की के लिए है, जो कि आपके फ्यूचर के अचीवमेंट के लिए है। आने वाले साल, आने वाले जो साल हैं, वो इतने खूबसूरत साल है कि जो पिछले 41 सालों में पूरे विश्व में नहीं हुआ, जो पिछले 19 सालों में इंडिया में नहीं हुआ, वो आने वाले कुछ सालों में होने जा रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, एक ही बात, अपना ध्यान रखिए और मिलते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। और बड़ी खुशी हो रही है आप सभी को लेकर। और टाइम मेरा लगभग 30 मिनट्स का था, वो पूरा हो चुका है। थैंक यू वेरी मच एंड सो नाइस ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।